बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक और लेक्चर नंबर 14 सिक्योरिटी फंडामेंटल का सीसीएनए साइबर ऑप सिक्योरिटी फंडामेंटल। और आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ना है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की डोमेन हम पूरी नहीं करेंगे क्योंकि मेरी कोशिश थी आज के लेक्चर में आपको एक डेमो दे दूं, क्योंकि डेमो जो सा है उस डेमो की मुझे बहुत अरसे से ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज में पूछा जा रहा था और उन्हें उन्हें आइडिया नहीं था वो प्रोडक्ट कैसे काम करती। तो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट वन टुडे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, इसको हमने पढ़ना है। अभी तक हम IAM सिम पढ़ चुके हैं, एसेट मैनेजमेंट का पता चल गया, एंटरप्राइज मोबिलिटी मैनेजमेंट का पता चल गया, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ब्रिंग योर ओन डिवाइस और डिजास्टर, कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट आज हमने देखना है, और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में एक जगह मैं CMDB पढ़ा रहा था और मैंने कह दिया था चेंज मैनेजमेंट डेटाबेस। ठीक है, वो करेक्शन उधर मैंने कर भी दी थी टाइपिंग करके। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस उसे कहते हैं, चेंज मैनेजमेंट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, आज हम उसके बारे में क्लियर पढ़ लेंगे। हम देख लेंगे CMDB और चेंज मैनेजमेंट कैसे हैं और किस तरह लाए करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस के अंदर CIs होते हैं। ठीक है, जब मैं डेमो कर रहा था तो उसमें उधर मैंने थोड़ा सा बाद में कहा था, मैं उसे चेंज आइटम कह रहा था, फिर ख्याल आया ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं। ठीक है, आपका मोबाइल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। जिस तरह मैंने उस डेमो के अंदर दिखाया कि एक मोबाइल है, मोबाइल की क्या क्या सेटिंग्स है, उस पर क्या क्या पोर्ट्स ओपन है, या उसका क्या सीरियल नंबर है, उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम में होती है। और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आइटम मिलके एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस बनाते हैं। दूसरे अल्फाज में हम उसे ये कह सकते हैं, CMDB हमारी डेटा वेयर हाउस है, जहां पे हमारे IT एसेट्स की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और उन पे किस किस किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस हुई हुई है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो सा है वो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। ठीक है, कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, डिजाइन में रिक्वायरमेंट उसकी किस तरह है, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन थ्रू आउट सेट लाइफ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो सी है वो स्टोर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रखती है, जिसे हम CI कहते हैं। ठीक है, और concerns with all policies and procedure technology used to maintain integrity of an asset, कि इस एसेट की इंटेग्रिटी क्या है। कि कल को कोई बंदा जो सा है, आप लैपटॉप दिया उसकी 16 GB की रैम निकाल के 8 GB डाल के ले, और जब वो वापस करे आप कहें यार ये तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो सा है ये कह रहा है कि 16 GB है, 8 GB किधर गई भाई। ठीक है, या आपने जो सा है एक लैपटॉप के ऊपर प्राइवेसी स्क्रीन लगाई हुई थी, वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम का पार्ट है। ठीक है, वो स्क्रीन ही निकाल के ले जाए, बेचनी शुरू कर दे। ठीक है, सो ये पार्ट चीजें जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। फायरवॉल की जो कॉन्फ़िगरेशन है इस पार्ट ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब चेंजेस जो है एसेट के लाइफ साइकिल में जब हम चेंज करते हैं, कि एक बंदा उसके लैपटॉप में 8 GB थी, वो उसने कोई ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर रन करना था, हम सिविल सर्विसेज की सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और हमारे पास जो सिविल इंजीनियर है उसके पास 8 GB रैम थी। कल को उसके लैपटॉप को 16 GB करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको चेंज मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और वो चेंज मैनेजमेंट रिजल्ट करेगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अपडेट होने में। ठीक है, कि एक बंदा आया उसने कहा जी मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, मेरा लैपटॉप है, इसकी 8 GB से 16 GB कर दो। आप कहोगे ठीक है मैं चेंज रेज करता हूँ। चेंज रेज करोगे, बोर्ड के पास जाएगा, अप्रूवल होगी, उसके लिए पैसे मिलेंगे। पैसे लेके आप जाके नई रैम लेकर आओगे, उसको रैम अपग्रेड करोगे, कॉन्फ़िगरेशन आइटम को अपडेट करोगे। अब कॉन्फ़िगरेशन आइटम ये बताएगा कि इस चेंज के तहत मैंने इस आइटम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज की। समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो इसको रिवाइज करके दोबारा समझें। कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड विद द एसेट। ठीक है, और चेंज जो सा है हैंडल्स विद एसेट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल पे है, इस पे बहुत इंटीग्रेशन बहस मोबाइल से हो सकते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इस पे बड़ी बहस होती है। ठीक है, और चेंज मैनेजमेंट जो सा है वो छोटा साइकिल होता है, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अ बिगर साइकिल। ठीक है, अ, अच्छा, अब जो मकसद है आपको यह बताने का वो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। कि भाई अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप CCNA साइबर अप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सॉक जोन सा है मे बी चेंज कंट्रोल या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइटम से रिलेटेड कोई काम करती हो। सिक्योरिटी फोकस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है डिवाइसेस की, फायरवॉल जब पहली दफा सेटअप हुई है उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हुई। ठीक है, दैट इज उसका बैकअप हो रहा है, उसका सारा कुछ हो रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है, उसकी कंट्रोल हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग शायद सॉक के पास हो। ठीक है, शायद नहीं, यकीनन सॉक के पास हो। तो आइडेंटिफाई configuration that impact the security posture of the resource, कि ये जो रिसोर्स है आपका, इंटरनेट आपका एक रिसोर्स है, उसका सिक्योरिटी पोस्चर जो सा है वो कैसे सेट होगा। ठीक है, उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन जो फायरवॉल में की जाएगी, आई पोर्ट IP एनी एनी खोल दी तो वो सिक्योरिटी पोस्चर पे रिस्क बढ़ गया आपके लिए। ठीक है, इसी तरह कंसीडर द सिक्योरिटी रिस्क बिफोर अप्रूवल ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, के सिक्योरिटी रिस्क जो सा है
कि अगर आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, आपने फायरवॉल लेकर आए, आपने नई फायरवॉल लगाई, तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं आप इसके अंदर, ठीक है, वो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट होगी। ठीक है, अब ये आपकी बुक बताती है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के 4 फेजेस हैं। आप इसको जिस तरह मर्जी तोड़ मोड़ के कर ले, आप इसकी 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, 12। ठीक है, बीइंग CCNA साइबर ऑप, आपको इन 4 फेजेस का पता होना चाहिए। प्लानिंग, स्टैब्लिश अ कंपनी वाइड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, पॉलिसी बनाए, बोर्ड अप्रूवल है, ठीक है, प्लानिंग होगी, ठीक है, हायर लेवल अप्रूवल होगी, डेवलप अ पॉलिसी प्रोसीजर ट्रेनिंग, अप्रूव आईटी प्रोडक्ट टूल्स और क्रिएट अ बोर्ड, ठीक है, कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को मेंटेन करता है। आइडेंटिफाई इंप्लीमेंट द कॉन्फ़िगरेशन, एस्टैब्लिश अ सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, इंप्लीमेंट अ सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, कि ये सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐसे इंप्लीमेंट होगी। कंट्रोलिंग द कॉन्फ़िगरेशन चेंज, जो चेंज मैनेजमेंट आ गया, ये अब देखें, अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट है चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। इंप्लीमेंट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन फॉर द चेंजेस, के चेंजेस कौन कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसको कहां से अप्रूव करना है, चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या है, सिक्योरिटी इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, ठीक है, कुछ कंपनी सिक्योरिटी इंपैक्ट असेसमेंट भी करती हैं। और उसके बाद मॉनिटरिंग, कि एक्सेसिंग द रिपोर्ट, इंप्लीमेंट द मॉनिटरिंग टूल, के कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो नहीं, कल रात को एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, चेंज मैनेजमेंट के बगैर क्यों हुई भाई, ठीक है, ये चीज है। सोलोविंड के NCM एक टूल है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी गुड टूल, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मगर उसका सब पार्ट जो है चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में एनिमेशन होनी चाहिए थी, एक सेकेंड, एनिमेट कर ले इसको जरा, ठीक है। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट, व्हाट इज चेंज, एनी मॉडिफिकेशन, अगर कोई चेंज करनी है किसी डिवाइस के अंदर या कोई सेटअप के अंदर, ठीक है, उसको आप चेंज मैनेजमेंट के जरिए हैंडल करेंगे। डिसाइड व्हाट विल चेंज, कि आप कुछ चेंज कर रहे हो, बल्ब लाइट बल्ब चेंज कर रहे हो, चेंज है, ठीक है, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हो, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है। अब चेंज से है ना, 3 टाइप्स की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से उसे इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करती है। स्टैंडर्ड चेंज, एक चेंज है, फायरवॉल में चेंज करना है, ठीक है, टाइप 1 चेंज है, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 चेंजेस नॉर्मली नेटवर्क चेंज होता है, डिपेंडिंग, ठीक है, ये आईटल की बहस में जा रहे हैं। टाइप 1 चेंज हमने कहा जी नेटवर्क से रिलेटेड है, टाइप 2 चेंज जो सा हमने कहा जी सर्वर से रिलेटेड है, टाइप 3 चेंज जो सा हमने कहा फायरवॉल से रिलेटेड है, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर लिया। अब जब टाइप 1 चेंज आया, नेटवर्क का चेंज है, टाइप 2 चेंज आया, दूसरा चेंज है टाइप 3 जो सा है फायरवॉल्स का चेंज है। अब टाइप 1 स्टैंडर्ड भी हो सकता है, टाइप 1 इमरजेंसी भी हो सकता है, टाइप 1 नॉर्मल चेंज भी हो सकता है। नॉर्मल और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है मुझे नहीं पता ठीक है, बहरहाल डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्मल चेंज है, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है मे बी। इमरजेंसी चेंज इज द की वर्ड यहाँ पर, कि अगर आपकी एक फायरवॉल है, आपका नेटवर्क है किसी वजह से ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो आपको कोई चेंज करना है, या आप ने कोई एक एप्लीकेशन है जो इमरजेंसी तौर पे आई है, इमरजेंसी रिलीफ फंड मिल गया आपको, और आपने कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ओपन करनी है और आपके पास 24 आवर के अंदर अंदर, तो आप एज इमरजेंसी चेंज करते हो। जब एक बोर्ड होता है जिसे कहते हैं कैब, चेंज एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, ये कैबिनेट कमीशन कोई नहीं है, ये चेंज एडवाइजरी बोर्ड है। और ये क्या करता है कि अगर आप इसके पास कोई रिक्वेस्ट लेके जाएं, तो ये सबसे पहले इमरजेंसी चेंजेस को डिस्कस करता है। इसके पास लाइक डेली भी कन्वीन हो सकता है, वीकली भी कन्वीन हो सकता है, आइडली कुछ कंपनीज में डेली बेसिस पे कन्वीन होता है। और ये कहता है ठीक है, इमरजेंसी चेंजेस के लिए जी पहले 15 मिनट हम इमरजेंसी चेंजेस को अप्रूव करेंगे, वो इमरजेंसी चेंजेस को अप्रूव कर देता है, नॉन इमरजेंसी चेंजेस को बाद में अप्रूव करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ना, जब भी आपने कोई चेंज करना होता है, आपको एक डॉक्यूमेंट फिल करना होता है विच इज कॉल्ड RFC, रिक्वेस्ट फॉर चेंज। बीइंग अ CCNA साइबर ऑप में भी आपको चेंज रिक्वेस्ट करना पड़े, ठीक है। RFC चेंज रिक्वेस्ट डिफरेंट नेम है, मगर RFC इज अ स्टैंडर्ड नेम। आप RFC क्रिएट करते हो कि आपने फायरवॉल के अंदर पोर्ट 80 ओपन करनी है सबके लिए। रिकॉर्ड द RFC, कुछ सिस्टम होता है अगर चेंज मैनेजमेंट का, तो उसमें रिकॉर्ड करो, एक्सेल की शीट है तो एक्सेल में। रिव्यू द RFC, आप उसको रिव्यू करवाते हो, कोई सीनियर बंदा आपकी टीम में रिव्यू करता है, कोई सीनियर फायरवॉल एडमिन, फायरवॉल इंजीनियर, फायरवॉल एक्सपर्ट। एसेस एंड एवेल्युएट द चेंज, वो एसेस भी करता है, एवेल्युएट भी करता है, डिपेंड करता है, बोर्ड भी हो सकता है इसके अंदर। ऑथोराइज द चेंज एंड टेस्ट, वो कहता है अच्छा इसको पहले टेस्ट कर लो, अगर आपके पास लैब इन्वायरमेंट है आप टेस्ट कर लेते हो, अदरवाइज आप ऑथोराइज करते हो कि भाई उसको पोर्ट 80 ओपन करके किसी तरह उसके नीचे फुल ओपन ब्लॉक या कुछ लगा के और आप उसको कर सकते हो, ठीक है। टेस्टिंग के बहुत सारे प्रोसीजर्स, हम उसको डिस्कस नहीं करते। कोऑर्डिनेट द चेंज, अब जिन जिन लोगों को ये चेंज इफेक्ट कर रहा है उन सबको कोऑर्डिनेट करेंगे। ऑथोराइज द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑथोराइज जुमे की शाम 7 बजे चेंज होगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट द चेंज, रिव्यू एंड क्लोज द चेंज, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम NHS में होते थे और हमने जब भी थिएटर्स का चेंज करना होता था ना, तो हमारा जो लीड टाइम था वो 4 वीक्स था। अगर आज कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी आ गई और मुझे थिएटर्स का PC बूट करना पड़ गया,
तो मुझे 4 हफ्ते पहले डॉक्टर्स को बताना पड़ेगा, और वो इतना पुशबैक होता था जिसकी हद नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ ह्यूमन लाइफ भी इम्पेक्टेड होती थी और ये भी होता था, बड़ा मसला मसाइल रहता था। तो डिपेंडिंग, कुछ कंपनीज बड़े क्विक होती हैं ऑन द एडॉप्शन ऑफ चेंज, कुछ कंपनीज आर वेरी स्लो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑपरेशन। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कंपनीज को, डिपेंड हाउ दे वर्क। ठीक है, अगर एक ऑपरेशंस हैं, लाइक 6 महीने के आगे के तमाम ऑपरेशंस प्लान हुए हुए हैं, और अगर किसी ऑपरेशन को आप 15 मिनट डिले कर देते हैं, तो इट्स अ बिग आस्क। ठीक है, तो अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले जो से हैं, वो चेंज मैनेजमेंट को कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, PMIS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ होता है। ठीक है, ये PMP की वेबसाइट से मैंने उठाया। अच्छा जी, ये आइटल का फ्लो है। ठीक है, कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज की, चेंज इनिशिएटर, रेज अ चेंज रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, चेंज डिटेल, एक डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर आपके पास एप्लीकेशंस हैं, तो बहुत कंपनीज के अंदर एप्लीकेशन है। मैं NHS में जब काम करता था, तो हम लोगों ने चेंज मैनेजमेंट जो पेपर बेस्ड था, उसको एक एप्लीकेशन पे लेकर, इट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट इवेंचुअली इट वर्कड। ठीक है, एक्सेस एंड ऑथोराइज चेंज एडवाइजरी बोर्ड, बिल्ड चेंज इनिशिएटर बिल्डर, टेस्ट किया आपने, स्केड्यूल, गो नो गो, यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि यार ये जो चेंज है इज स्टेबल एनफ। इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद रिव्यू किया, सर्विस डेस्क पे जो टिकट था उसको क्लोज करवाया और क्लोज द चेंज। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये यहाँ पर हम लोग, या यहाँ पे अब हम, हार्ड लाइन होगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट हमें समझ आ गई। ठीक है, अब हम अगले स्टेज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है, जो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लाइफ साइकिल के अंदर आ सकता है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम के लाइफ साइकिल में आ सकता है, और ये डायग्राम आपने याद रखनी है। ठीक है, कि चेंज मैनेजमेंट, और चेंज मैनेजमेंट का जो पेरेंट सबसेट, जिसे चेंज मैनेजमेंट इज अ सबसेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। अब एक नया टॉपिक शुरू हो गया, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं बोलना शुरू करूं तो पूरी एक सीरीज बन सकती है, मगर मैं बहुत महदूद रखूंगा, क्योंकि इसका डेमो मैंने बनाया हुआ, और ये मैंने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया आज के लेक्चर में। ये लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मगर मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो मुझे अगले लेक्चर में पढ़ानी पड़ेंगी, और मुझे लगता है मुझे 2 लेक्चर बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक में वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मैं कंप्लीट करूंगा, फिर उससे अगला टॉपिक मेरे ख्याल में हमारे पास है, अल्लाह भला करे, पैच मैनेजमेंट। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी है क्या चीज? कोई ऐसी चीज दैट कैन लीड टू अ रिस्क, जिसकी वजह से कोई रिस्क हो। ठीक है, कि मेरा घर है, उसकी जो पीक बैक की जो विंडो है, वो बाहर से खुल जाती है, इज अ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, और उसको अगर कोई और वो वल्नरेबिलिटी क्या है? रिस्क है। रिस्क क्या है? कि घर में चोरी हो सकती है। अब इसका फिक्स क्या है? इसका फिक्स ये है कि इसको पैच किया जाए कि बाहर से खुल ना सके वो विंडो। ठीक है, और अक्सर मुझे एक दफा का जिक्र है, एक बिल्डिंग के अंदर चोरी हुई, और उसकी वजह यह थी कि जो चोर था वो बिल्डिंग के फायर एग्जिट से आया, फ्रंट डोर से नहीं आया। फायर एग्जिट के बाहर वाली साइड पे हैंडल लगा हुआ था, तो उसने हैंडल से जोर से खींचा। तो उसका सोल्यूशन हमने क्या किया, वो हैंडल वल्नरेबिलिटी थी, हमने हैंडल काट दिया। अब वो खोल नहीं सकता था जब तक वो क्रो बार टाइप की कोई ऐसी चीज ना लेकर आए जिससे दरवाजा खोले। ठीक है, आइडली तो दरवाजे पे फायर अलार्म भी सिस्टम होना चाहिए था, बर्गलर अलार्म जिसे कहते हैं। तो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, आपने वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की। ठीक है, वल्नरेबिलिटी क्या जी? ऑपरेटिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटी आई, माइक्रोसॉफ्ट के पैच ट्यूसडे का आप सबको पता है। ठीक है, या जिस तरह आज सुबह या कल 2 दिन पहले जो है ड्रूपल के अंदर एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी आई, ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन होगी, कि वल्नरेबिलिटी आई, आपने उसे देखा, आपने कहा अच्छा अब मैं ये चेक करूं हमारी कंपनी में ड्रूपल कितनी जगह यूज होता है। अगर आपकी कंपनी में ड्रूपल यूज होता है, तो आप एक टिकट रेस कर देंगे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, डिपेंडिंग अगर ये सॉक ऑपरेशन है, और फिर वल्नरेबिलिटी जिस टीम ने पैचिंग करनी होगी वो एनालाइज करेगी और प्रायोरिटाइज करेगी, और फिर वल्नरेबिलिटी को रेमेडिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रोसेसेस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड रेमेडिएशन। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे तरीकेकार है। एक प्रोसेस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में होता है कि भाई जो 4-5 थ्रेट फीड्स है ना, वो उनके पास आ रही होती है, वल्नरेबिलिटी फीड में, थ्रेट फीड कह रहा हूँ, वल्नरेबिलिटी फीड्स आ रही होती है। कुछ जो प्रोएक्टिव सॉक्स हैं वो तो हमेशा डार्क वेब पे एनालाइज भी कर रही होती हैं क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो है वल्नरेबिलिटी स्कैन रन कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइसेस को स्कैन करते हैं और उनके पास एक रिपोर्ट आ जाती है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, हम इस पार्ट को बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि चोरी हो गई, नहीं हुई, या क्या हुआ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी इज अ की थिंग, कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा मेरी खिड़की बाहर से खुल सकती है, मैं आराम से सोऊंगा, आराम से 15 दिन के हॉलीडेज पे जाऊंगा, कोई मसला नहीं है।
ठीक है। जिस दिन मुझे पता चल गया उस दिन फिर मुझे टेंशन होगी, और उस वल्नरेबिलिटी का मालूम होना इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। अब की पार्ट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी ये है कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैव टू नो दिस कॉन्सेप्ट। आप एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए मेरी कंपनीज के अंदर वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ हैं। ठीक है। अगर आपके पास एक डीएमसी में सर्वर पड़ा हुआ है जो 4 साल से पैच नहीं हुआ, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ईच वेंडर हैव देयर ओन वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट। अच्छा, अब ये वेंडर साइड पर आ गए। ठीक है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट हूं तो मुझे फाइंड आउट करने का डिफरेंट तरीका है। अगर उर्दू आईटी अकेडमी कल को एक एप्लीकेशन बनानी शुरू कर दे, तो माइक उर्दू आईटी अकेडमी क्या करेगी, एक बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम कर देगी, या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस या सिक्योरिटी रिसर्चर्स या यूनिवर्सिटीज के साथ इंटरेक्शन करेगी, यार आपके जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट हैं उन्हें कहो कि मैं हमारी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करो। अगर छोटी वल्नरेबिलिटी होगी तो हम पैसे देंगे, गिफ्ट देंगे। अगर बड़ी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उन्हें पैसे भी देंगे। ठीक है। जैसा पेपॉल, फेसबुक और बड़ी कंपनीज है। जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है, तो उसके बाद वो सीवी कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट माइटर से डिक्शनरी ऑफ वल्नरेबिलिटीज के अंदर अपना एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर वेंडर जो है वल्नरेबिलिटी अनाउंस करता है, जिसे हम सिक्योरिटी एडवाइजरी कहते हैं। ठीक है। और सिक्योरिटी एडवाइजरी क्या करती है, वो बताती है हाँ जी ये वल्नरेबिलिटी जो सी है अवेलेबल है, हमारी ये प्रोडक्ट वल्नरेबल है। ठीक है। और सिस्को की भी अपनी एक वल्नरेबिलिटी या सिक्योरिटी एडवाइजरी है। ठीक है। और कुछ वेंडर जो से आपको एपीआई फीड्स भी दे रहे होते हैं। ठीक है। सिस्को का ये जो ओवल सिक्योरिटी रिपोजिटरी है, ये एक पूरी की पूरी रजिस्टर बैंक है ऑफ ऑल द वल्नरेबिलिटी, नॉट सिस्को रिलेटेड, अदर प्रोडक्ट्स रिलेटेड भी है। ठीक है। एक सेकंड में इसे पॉज करके जरा वापस। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जी जनाबे वाला, जिसमें वल्नरेबिलिटी की बात कर रहा था, ये ओवल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये ओवन ओवल जो सा है ओपन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लैंग्वेज है। ठीक है। कि ओवल जो सा है ये डिफरेंट किस्म की जो फीड्स आपके पास आ रही होती हैं कि किस किस्म की वल्नरेबिलिटीज आ गई हैं, आप इससे उसे रीड कर सकते हो। ठीक है। एक लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क आप कह सकते हो। उसका ऑपोजिट एक और फ्रेमवर्क है, सीसीवीआरएफ। ठीक है। तो ओवल जो सा है, हाउ ओवल वर्क्स, वो डिफरेंट डिबेट बहस आ जाएगी। ठीक है। एक सेकंड में वो भी खोल ले, तो मेरे ख्याल में एक इधर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक इनके पास एक 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 डायग्राम होती थी कि किस तरह ओवल डिफाइन करती है कि ये सिस्टम वल्नरेबल है या नहीं। ठीक है। ये देख, हाउ टू असेस एंड रिपोर्ट अपॉन द मशीन स्टेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। एनकोड द डिटेल्स कि किस तरह आप डिफाइन करेंगे। ठीक है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल जो से ये करते हैं, और ये सीआईएस से स्पॉन्सर्ड है, अगर आपको सीआईएस का अंदाजा हो। अगर नहीं है फिर भी कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। ये इसका कोड रजिस्ट्री वगैरह, इसकी एक डायग्राम थी, वो मुझे मिल नहीं रही अभी। एनीवे, तो ये जोन से हैं, ये जोन से बहुत सारी ओवल रिपोजिटरीज हैं। ठीक है। जिनमें से सिस्को उनमें से एक है। ठीक है। अगर आप सिस्को पे क्लिक करते हैं तो ये सिस्को की देखिए तमाम सिस्को की वल्नरेबिलिटीज है। मैं कहता हूँ यार मैं सिस्को की वल्नरेबिलिटीज में इंटरेस्टेड हूँ, मैं नॉन सिस्को प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये देखें जी, नॉन सिस्को प्रोडक्ट्स, ये कल जोन सा है एनसिल क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग आर्बिट्रेरी कोड है। ठीक है। और उसकी सीवीई ये है, और उसका वर्जन ये है। ठीक है। और आप उसको डिटेल में देख सकते हो, फिर रीड मोर करेंगे। ये रिपोजिटरीज हैं। ठीक है। लाइक ये क्रिटिकल आई है। ठीक है। ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी 25 अप्रैल की है, यानी अगर आप ये सारी की सारी फीड ले रहे हैं तो आपको सारा पता होना चाहिए। ये बेस टेम्पोरल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। ये वल्नरेबिलिटी है, ये इसकी समरी है, एनालिसिस है, सेफ गार्ड इसके अगेंस्ट कैसे करना है, वेंडर अनाउंसमेंट के वेंडर ने क्या कहा है। ठीक है। तो आपको ये वेंडर की वेबसाइट पे भी ले जाएगा। ठीक है। एग्री एंड प्रोसीड क्लोज। ठीक है। ये पिवोटल कोई टूल है, कोई पिवोटल डॉट आईओ है क्या चीज़ वैसे, बाय द वे, फीचर गेट्स बिल्ड, कोई टूल है, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है। तो ये रिपोजिटरीज हैं, ये सिस्को उसके उसका पार्ट है, डेबियन उसका पार्ट है, सीआईए उसका पार्ट है। ठीक है। बहुत सारी कंपनी जो से हैं इस तरह के टूल्स को यूज करते हुए अपने अपने विद इन द कंपनी या आउटसाइड द कंपनी ये इंफॉर्मेशन आपको दे रही होती है। ठीक है। तो आपने अगर कभी भी किसी वल्नरेबिलिटी को देखना है या अपनी टीम को कहना है कि यार चेक करके रखें कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी हैं, तो दीज आर द बेस्ट प्लेसेस टू लुक फॉर। कि रोज आपकी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो है तमाम डिवाइसेस को लिस्ट को देखेगा कितनी पब्लिश हुई है, वो तमाम की तमाम पे नजर डाल लेगा। ये सिस्को की पब्लिश हुई हुई है, नॉन सिस्को की है। कुछ लोग यूके सर्ट पे, यूएस सर्ट के ऊपर जाते हैं। ठीक है। कुछ जापानीज सर्ट्स भी है, डेबियन है, रेड हैट है। ठीक है। सुजन सिक्योरिटी डेटाबेस भी है। ये लो, ओवल 5.0, ये मुझे नहीं पता क्या कह रहा है। ठीक है। मैंने कभी इसको नहीं देखा। एनीवे, तो ये आपके पास जो सा है डिटेल्स लिस्ट और कंटेंट्स ऑफ लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी आपको ला के देता है। ठीक हो गया।
अच्छा, वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि ओपन वल्नरेबिलिटी एंड लाइक वेंडर प्रोवाइड एन एपीआई फी, ठीक है। और उसके लिए जो सा है कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है मार्केट में और किस तरह आपने अपने सिस्टम को टेस्ट करना है अगेंस्ट दोज वल्नरेबिलिटी, उसके लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। ओवल और CCVRF यूज होता है, ओवल मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। मगर ये तो होगी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कैसे करनी है, कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा ये सिस्टम वल्नरेबल है अगेंस्ट सम अटैक, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपको ये सारे काम कर देते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओवल के अंदर क्या है, कि ओवल एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके जरिए आप जो सा है कंज्यूम करते हैं जो वल्नरेबिलिटी एक वेंडर ने अनाउंस की है और उसको कंपेयर करते हैं अगेंस्ट योर एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये लंबा काम है। आप क्या करते हो, आप ये टूल ले लेते हो। आप में से बहुत सारे लोग अगर ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं, आपको नेसस आता है, कॉलस आता है, बड़े टूल है, मगर शायद आपका ओवल से वास्ता नहीं पड़ा। ओवल की वजह ये है कि ये एक बैक एंड प्रोसेस है जो कि वेंडर खुद ब खुद कर लेता है आपके लिए। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने यूआरएल खोला हुआ है, एक सेकंड, ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओवल इज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कम्युनिटी एफर्ट कि स्टैंडर्डाइज किया जाए कि जिस तरह प्रेजेंट करते हैं यार ये होगा किस तरह, ठीक है। उसकी मैं एग्जांपल है, जोवल एक टूल है, पर ये आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हम ऑफ द बुक जा रहे हैं, बड़ी स्पीड से हम ऑफ द बुक जा रहे हैं क्योंकि मैंने बताया जिस तरह। तो ओवल प्रोसेस क्या है, सिक्योरिटी ऑटोमेशन, ठीक है। कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑटोमेशन ये है कि आपको पता चला कि ये एक वल्नरेबिलिटी आई सिस्को की प्रोडक्ट में, और आपका जो सा है, आपने ओवल लैंग्वेज एक आपको XML फॉर्मेट की फाइल देता है, ठीक है। आपको XML फॉर्मेट की फाइल मिली, आपने ये सिस्को ने प्रोड्यूस की, सिस्को देगा आपको, ठीक है। सिस्को पार्टनर है उसका। सिस्को ने कहा हमारे तमाम सिस्को के राउटर्स में ये वल्नरेबिलिटी आई है और ये हमारी XML फाइल है, इस वल्नरेबिलिटी को ऐसे टेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे टेस्ट करना है, कैसे करना है, शो वर्जन की कमांड करनी है या शो टेक की कमांड करनी है, जो आपके पास आउटपुट आएगी आपने कंपेयर करना है, अगर ओएस का वर्जन ये है तो ये आपके डिवाइस वल्नरेबल है। सिंपल, ये बहुत क्लोजर व्यू है, ठीक है। अब होगा क्या, ये मल्टीपल लैंग्वेज है, ओवल, XFF, ओसिल, AI, ARF, ठीक है। तो लैंग्वेजेस है एन्यूमरेशन, लाइक शुमार करना है को हम कहते हैं, जिस तरह हमने अपने काउंट किया, ठीक है। और मैट्रिक्स, ठीक है, CVSS, ये हमारे अगले टॉपिक है। अब होता क्या है कि जब वल्नरेबिलिटी अनाउंस हो जाती है बाय द वेंडर, आइडेंटिफाई, आपकी जिम्मेदारी ये होती है, आप आइडेंटिफाई करते हो अफेक्टेड डिवाइसेस, आइडेंटिफाई द वर्क अराउंड क्या है, आइडेंटिफाई द पैच, पैच क्या है कि उसने कहा नया ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो, आपने पैच टेस्ट किया और इंप्लीमेंट कर दिया, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। सिस्को के ओवल कंटेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये सिस्को की एडवाइजरीज अवेलेबल हैं और यहाँ से आप जो है लेटेस्ट एडवाइजरीज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी एडवाइजरी आ गई सिस्को की, आप इसको क्लिक करते हो, आपके पास पूरी की पूरी एडवाइजरी आ गई, ठीक है। ये फुल डिटेल है, इफेक्टिव डिवाइस किस तरह है, और ये शो यूडीपी करेंगे तो आपको ये आउटपुट आ जाएगी, और डिटरमिन द आउटपुट शो वर्जन करेंगे, आपको सारी डिटेल आ गई कि आपने मालूम कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब वापस जाते हैं। तो अगर आपने ये ओवल को तजर्बा करना है तो आपने करना कैसे है कि ओवल के अंदर ना वल्नरेबिलिटी, कंप्लायंस, इन्वेंट्री, पैचेस, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओवल डेफिनेशन एक फाइल होती है जो XML फॉर्मेट के अंदर आपको मिलती है, ठीक है। सिस्को देगी आपको अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरे ख्याल में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए भी देगी। बिफोर ओवल डेफिनेशन आर XML फाइल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बिफोर यू बिगिन, प्री रिक्विजिट ये है कि जोवल, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपने अपने पास इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये एक मुश्किल काम है, मैं इसका आसान तरीकाकार भी बताऊंगा, ठीक है। तो जोवल आपने अपने पास इंस्टॉल कर लिया, मगर इट्स गुड फॉर यू टू लर्न इट, ओके। तो अगर आप कंपोनेंट्स यूज किया, शो वर्जन करेंगे, आपको आपके राउटर का पता चल गया, ये 2800 सीरीज का राउटर है, इसमें iOS वर्जन ये चल रहा है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी ये है, होस्ट विद द ओवल स्कैनर, जिसमें आपने जोवल रखा हुआ है, और ये आपका राउटर है, आप उसके साथ टेलनेट हो सकते हैं। ये जोवल आपने इंस्टॉल किया, -h किया, तो हेल्प की कमांड से ये आपको दिखाना शुरू कर देगा क्या कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। मगर असल में आपने कमांड क्या रन करनी है कि जोवल प्लग इन रिमोट डेफिनेशन, ये सिस्को की XML फाइल है, इसको रन कर दे। जब वो रन करेगा तो ये भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको एंड पे आपको रिजल्ट ला के देगा कि भैया आपके पास जो ये डेफिनेशन मैंने रन की है उसके मुताबिक आप वल्नरेबल हो, ये रेफरेंस आईडी है, ये सारा कुछ है, ठीक है। ये आपको आउटपुट मिल गई, ठीक है। ये वल्नरेबल नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। अगर मैं इसे क्विकली रीड करूं, मैंने भी पहले नहीं खोल के देखा, तो ये काम आपको ये जोवल ओवल सारा कुछ कर देता है, ठीक है। ओवल एक कॉमन लैंग्वेज है जो कोई भी वेंडर अपनी वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, या हम बड़े
इजियर टर्म में कहते हैं कंज्यूम करने की आपको कैपेबिलिटी देता है। यहां तक समझ आ गई? अब इन तमाम चीजों को बंद कर दें, ठीक है। अब आपके पास एक और टूल है विच इज कॉल्ड नेसस, ठीक है, जिसका हमने जिक्र किया यहाँ पे, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल, ठीक है। नेसस टेनेबल, टेनेबल नेसस, नेसस टेनेबल, नेसस पुराना नाम है, टेनेबल नया है, वो भी ये कहते हैं टेनेबल डॉट आईओ। रैपिड 7 एक बहुत फेमस टूल है, ठीक है। क्वालिस बहुत फेमस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। जीएफआई सॉफ्टवेयर मुझे नहीं पता कितने लोग यूज करते हैं। रेटिना बियॉन्ड ट्रस्ट का टूल है। आउटपोस्ट 24 और ट्रिप वायर, ठीक है। और भी बहुत सारे टूल है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट बेल्ट के अंदर, मगर ये मोस्ट कॉमनली है। आप अगर नेसेस की वेबसाइट पे जाएं तो आपको नेसेस का एक टूल मिल जाता है, ठीक है। आप उसको इंस्टॉल करें, आपको होम वर्जन कॉपी मिलती है जिसके मुताबिक आप तकरीबन 16 आईपी एड्रेसेस को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एहतियातन 2 या 4 आईपी एड्रेसेस स्कैन किए हैं, मगर मैंने क्रेडेंशियल स्कैन नहीं किए हुए, ठीक है। तो ये आपका नेसस का, नेसस प्रोफेशनल का, मैं टेनेबल आईओ नेसस मैनेजर की बात नहीं कर रहा, ये नेसस बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो स्कैनर है ना, जो तकरीबन 1000-2000 पाउंड का मिल जाता है, ये तकरीबन हर पेन टेस्टर की बेल्ट के अंदर होता है, ये हर पेन टेस्टर अपने पास रखता है इसको, ठीक है। ये स्कैन है, आप यहाँ पे न्यू स्कैन का बटन दबाएं, और एडवांस स्कैन का ऑप्शन भी है, क्लाउड ऐप इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कैन भी है, बैड लॉक, ये जो वल्नरेबिलिटी आई थी सीवी 2016 के अंदर, ठीक है। शेल शॉक का स्कैन, बेसिक नेटवर्क स्कैन है, इंटरनल पीसीआई नेटवर्क स्कैन के आप पीसीआई से रिलेटेड स्कैन करना चाह रहे हो, इंटेल के जो बाईपास का आया था, होस्ट डिस्कवरी, ड्राउन अटैक का, क्रेडेंशियल पैच ऑडिट अब अगर आप करना चाहते हो, मेलवेयर का कोई स्कैन करना चाहते हो, एमडीएम जो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस स्कैन करना चाहते हो, इसके लिए आपको अपग्रेड लेने पड़ेंगे, ठीक है। शेडो ब्रोकर स्कैन, ये जो वल्नरेबिलिटी शेडो ब्रोकर ने लीक की थी, स्पेक्ट्रम एंड मेल्टडाउन, वाना क्राई का स्कैन, वेब एप्लीकेशन स्कैन, ये सारे किस्म के आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। मगर मुझे आदत है अपनी मर्जी का स्कैन करने की, तो मैंने कहा जी मुझे एडवांस स्कैन चाहिए। एडवांस स्कैन क्या होता है कि आप खुद डिसाइड करो आपने क्या क्या स्कैन करना, तो मैंने कहा जी काशिफ स्कैन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दी, दिस इज अ टेस्ट स्कैन, ठीक है। और माई स्कैन फोल्डर में, माई स्कैन में डाल दे, और आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस भी दे सकते हो, सबनेट मास्क भी दे सकते हो, डोमेन नेम भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर एक वार्निंग है, अगर किसी डोमेन को स्कैन करने लगे हो और वो AWS पे है, तो आपको AWS की अप्रूवल चाहिए, ठीक है, और किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे, अदरवाइज वो आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ 192.168.0/24, ठीक है, नेटवर्किंग। आप इसको स्केड्यूल कर सकते हो, आप कहते हो जी मुझे वीकली बेसिस पे इतने बजे जो सा है ये स्कैन होना चाहिए, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे शाम 5 बजे, शाम 3 बजे स्कैन शुरू हो जाए, ठीक है। नोट नोटिफिकेशन आप चाहते हो कि अगर आपको ईमेल आए, आप ईमेल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको एसएमटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा। डिस्कवर, डिस्कवर और डिटेल है कि आपने पिंग करके रिमोट होस्ट को टेस्ट करना है, पिंग आर्प करना है, फास्ट नेटवर्क डिस्कवरी करेंगे तो अवॉइड फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और स्कैन नेटवर्क प्रिंटर, स्कैन नोवल नेटवर्क होस्ट, लिस्ट ऑफ मैक एड्रेसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। पोर्ट स्कैनिंग करना चाहते हो, आप कहते हो आप 65,000 पोर्ट की पोर्ट स्कैन करना चाहते हो, ये कितनी करना चाहते हो, सर्विस डिस्कवरी के कौन कौन सी सर्विसेज आप डिस्कवर करना चाहते हो, असेसमेंट, ओवरऑल नेटवर्क एक्यूरेसी, ब्रूट फोर्स करना चाहते हो अगर आप, तो ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। ओनली यूज क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड बाय द यूजर, अगर मैं नहीं करता तो ये लिस्ट ऑफ यूजर्स भी आप दे सकते हो। वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड कि अगर आप वेब एप्लीकेशन स्कैन कर रहे हो, विंडोज से रिलेटेड, ठीक है, कि कौन कौन से डोमेन यूजर्स को एन्यूमरेट करना है, मेलवेयर से रिलेटेड कि अगर आप मेलवेयर स्कैन करना चाहते हो। अच्छा, इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ लोग जो उनसे हैं, जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जरा सस्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, प्रोवाइड योर ओन लिस्ट ऑफ नॉन गुड MD5 हैशेस, और 11 रूल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज के लिए होते हैं। होस्ट फाइल वाइट लिस्टिंग, डिसेबल DNS रेजोल्यूशन, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपको इस ये देखें कि आप ये फाइल आपके नेटवर्क में पड़ी हुई है या नहीं, ठीक है, तो आप ये यहाँ पे बैड फाइल नेम का MD5 ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो MD5 हैशेस, जिस तरह आपको से फॉर एग्जांपल कोई लेटेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज, IOC ऑफ लेटेस्ट अटैक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको OTX, ओपन थ्रेट एक्सचेंज है एलियन वोल्ट की, अगर उसने मुझे लॉगिन करने दिया, ब्राउज कर सकता हूँ, ठीक है।
ये लो जी, ये कोई अटैक है फ्रैंक मेलवेयर और मेटा डिफेंडर, ठीक है, और इसकी रिलेटेड पल्स है और ये एस एच ए वन हैश है, ठीक है। अगर ये एस एच ए वन सपोर्ट करता है तो मैं एस एच ए वन दे दूंगा, इधर एम डी फाइव सपोर्ट कर रहा है तो सिर्फ एम डी फाइव ही दे सकता हूँ, ठीक है। उसमें एम डी फाइव भी होगा इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज में कहीं पे नहीं है, ये एम डी फाइव। तो ये मैं फाइव, ये जो हैश वैल्यू है ये टेक्स्ट फाइल में सेव कर दूंगा और इसको कहूंगा स्कैन करे मेरे नेटवर्क को। तो मेरे नेटवर्क में जहां पर भी ये नजर आएगा मुझे पता चलेगा ये मशीन इन्फेक्टिव पे। ये एक तरीके कार है चेक करने का, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी नहीं पता, ठीक है। रिपोर्ट आपको किस किस्म की चाहिए, ठीक है, और एडवांस ऑप्शंस के आप मैक्सिमम साइमल्टेनियस चेक पर होस्ट 5 होस्ट को स्कैन करता है। अगर आप इसको फास्टर करना चाहते हो तो 10 कर दे, मगर ये आपके नेटवर्क को थोड़ा स्लो कर देगा, ठीक है। फिर क्रेडेंशियल्स के कौन कौन से क्रेडेंशियल्स आपने यूज करने हैं, जब आपने जितने पीसीस का बताया हुआ उन तमाम पीसीस का लॉगिन भी तो देना है। नॉर्मली डोमेन एनवायरनमेंट में ये होता है कि आप डोमेन के अंदर एक अकाउंट बनाते हो जिसको राइट्स होते हैं बड़े सीरियस किस्म के, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होती हैं तमाम पीसीस पे, और वहां पे फिर विंडोज के क्रेडेंशियल्स आप ऐड कर देते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल नेसस स्कैन, ठीक है, और इधर उसका पासवर्ड दे दिया आपने, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डोमेन uita.com, ठीक है, और never set credentials in clear checks, start a remote registry service during the scan, enable administrative shares। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डिटेल विंडोज थर्ड पार्टी पैचिंग भी चेक करना चाहते हैं, नॉन विंडोज थर्ड पार्टी पैचिंग भी चेक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री में पड़ी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। उसके बाद आप कंप्लायंस में आ जाते हैं। कंप्लायंस एक डिफरेंट किस्म की बहस है, ठीक है, कि अगर आप कहते हैं कि सी आई एस जो सा है वो iOS के लेवल 15 के ये तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस चेक करे, ठीक है, या आप चाहते हो कि इधर होगा एक ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटरप्राइज एडिशन। तो ये जो तमाम सी आई एस के चेक्स हैं वो वेरीफाई करेंगे। अब सी आई एस क्या है, ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। सी आई एस, सी आई एस एक जो सा है ना जनरल, ये नहीं है भाई सी आई एस, ये सी आई एस सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। ये क्या करता है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन करता है कि यार अगर आपको से फॉर एग्जांपल आप बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको चाहिए यार मुझे ये पता चलना चाहिए कि विंडोज को कॉन्फ़िगर करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, ठीक है। तो आप इसके पास जाके विंडोज की बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिकमेंडेशन ले सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, या अपाची की, अपाची कहते हैं, ठीक है, अपाची सी आई एस करते हैं, गूगल इससे अच्छा है। अपाची सी आई एस सिक्योरिटी लेवल 1, सी आई एस, सी आई ए की लिस्ट में आ गया मैं। बेंचमार्किंग डॉक्यूमेंट, ये नहीं, लेटेस्ट सी आई एस बेंचमार्क डॉक्यूमेंट आ गया, फ्री फॉर एवरीवन। आप यहाँ पे डिटेल देंगे, आपको डाउनलोड करने देगा, ठीक है। और नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड गूगल डिवाइसेस को कैसे सिक्योर करना है, सिस्को फायरवॉल को कैसे सिक्योर करना है, सारी लिस्ट दे देगा। इट्स अ वेरी हेल्पफुल रिसोर्स। तो नेसस क्या कहता है, नेसस कहता है कि मैं ये सारी चीजें मेरे पास भी हैं, ये यहाँ से फीड लेता है और इसको चेक करके दे देगा आपको, ठीक है ना। अगर आप एंड्रॉयड करें, मोबाइल आयरन है, एंड्रॉयड नहीं है, सिस्को कर लें, सिस्को की फायरवॉल है आपके पास, एएसए को चेक करके दे देगा आपको। ये आईपी एड्रेसेस और इनसाइड आउटसाइड के आईपी एड्रेसेस देने होंगे, ये खुद आपको ऑडिट करके दे देगा, ठीक है। कुछ सिचुएशंस में आप ऑडिट फाइल भी ऐड करते हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी ऐड कर देते हो, आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ता, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही देख के ही आपको दे देगा, ठीक है। ये कंप्लायंस है, मोस्ट कंपनीज करती हैं, कुछ नहीं करती इस कंप्लायंस टेस्ट को। आगे आ जाता है प्लगइन्स। ये प्लगइन्स हैं आपके, ये असल वो रूल्स हैं जो इस कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, जो भी कंप्यूटर आपने वहां लिस्ट में दिया हुआ है, और उसको जाके रन करेंगे, स्कैन करेंगे, और ये से फॉर एग्जांपल फायरवॉल्स के रिलेटेड ये सारे रूल्स रन करके देखेंगे, ठीक है। ब्लू कोड से रिलेटेड, ठीक है, चेक पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। ये प्लगइन्स हैं सारे के सारे। फायरवॉल डिटेक्शन, कि फायरवॉल को डिटेक्ट करेंगे कि फायरवॉल है या नहीं, रिमोट होस्ट इज बिहाइंड द फायरवॉल और नॉट, ठीक है। अब इसी तरह इसके अंदर सिस्को के रूल होंगे, वेब सर्वर्स के रूल होंगे, वेब सर्वर्स को कैसे चेक करना है, उसके अंदर मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज होंगी। ये नेसस की जिम्मेदारी इन प्लगइन्स को मेंटेन करना है, ये असल पैसे लेता है नेसस आपसे, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे, आपने ये तमाम प्लगइन इनेबल किए हुए हैं, ठीक है। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज के जो प्लगइन है ना वो
बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये 109 प्लगइन्स हैं, मगर अभी लेटेस्टली इन्होंने कहा है कि हमारे जो डिनाइल ऑफ सर्विसेज के प्लगइन है वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक नहीं करते, तो लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप इसको सेव कर दें, ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये काशिफ स्कैन, मगर ये अभी रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको अभी स्केड्यूल दिया वीकली संडे 3 बजे, ठीक है। अब ये 3 बजने में 2-3 मिनट रहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्कैन हो गया, ठीक है। अभी उसके अलावा आप इसकी सेटिंग्स में जाएं तो आपको पता चलता है नेसस का वर्जन कौन सा है। नेसस के लेटेस्ट जो प्लगइन्स की जो डिटेल्स है वो 27 अप्रैल को अपडेट हुआ, वो आज 29 है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो लास्ट 2 दिनों में अगर उन्होंने कोई प्लगइन लिखे होंगे तो वो दे देंगे, मगर मैं 16 आईपी से ज्यादा स्कैन नहीं कर सकता, ठीक है। एडवांस प्रॉक्सी सेटिंग्स, एसएमटीपी सर्वर जो मैंने बताया, माई अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स आप बना सकते हैं इसके अंदर। वापस मेन मकसद आपका स्कैन के अंदर अंदर रहना। तो ये जो प्रीवियस स्कैन हैं ये रन हुए हैं। तो मैं अगर बेसिक नेटवर्क स्कैन करूं तो ये इसने 4-5-6 आईपी एड्रेसेस स्कैन किए थे। इसने कहा 63 वल्नरेबिलिटीज निकाली, मगर ये 6 मीडियम वल्नरेबिलिटी, 3 ग्रीन वल्नरेबिलिटीज है। 36 मिनट में स्कैन हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये जो सा कोई टैंक पीसी था उसका एसएमबी साइनिंग डिसेबल हुई हुई है, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, कोई रेड वल्नरेबिलिटी आई नहीं इसके अंदर, ठीक है। एक्चुअली मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि इसका क्रेडेंशियल स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ। बहरहाल उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अगर आप अब आपको ये वल्नरेबिलिटी नजर आती है, आप इसको क्लिक करते हैं तो दिखाता है साइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द रिमोट एसएमबी सर्वर एंड अनऑथेंटिकेटेड रिमोट अटैकर कैन एक्सप्लॉइट दिस, कर सकता है। मीडियम वल्नरेबिलिटी है। इन्फोर्स मैसेज साइनिंग सोल्यूशन इसका है कि मैसेज साइनिंग इन्फोर्स करेंगे। लिंक दे दिया आपको, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मुझे बताएगा कि माइक्रोसॉफ्ट में किस तरह एसएमबी साइनिंग 2 मिनट का रीड है, एसएमबी साइनिंग एनेबल करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है कि ये इस पोर्ट से उसने ये प्रूफ आउटपुट दिया हुआ है। इधर राइट हैंड साइड पर आ जाए तो ये बताता है सिविरिटी मीडियम है, रिमोट अटैक है, पब्लिश 2012 में हुई, मॉडिफाई हुई 2016 में, रिस्क फैक्टर मीडियम है, सीवीएसएस स्कोर हम बाद में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, वल्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन भी आता है कि अगर ये वल्नरेबिलिटी जो है पब्लिक में एक्सप्लॉइट हो सकती है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये एसएसएल सर्टिफिकेट उसने दिखाया हुआ है, कोई एरर मैसेज है, ठीक है। इसी तरह एक और वल्नरेबिलिटी स्कैन, ये डिवाइस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा निकले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा मॉडेम है, ठीक है। ये लिनक्स कर्नल इसे यहाँ पे नजर आया, ठीक है। और पब्लिशिंग डेट पे एक्सप्लॉइट इज नॉट, नॉन एक्सप्लॉइट्स आर अवेलेबल, ठीक है। अब आपके पास मीडियम वल्नरेबिलिटी है मगर नो नॉन एक्सप्लॉइट्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो इस वजह से इसकी मीडियम वल्नरेबिलिटी शायद कम हो जाए और डाउन हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर डिवाइस वल्नरेबल है तो क्या कोई इसको ब्रेक भी कर सकता है, क्या अब मेरी विंडो घर के बाहर से खुल सकती है, कितने लोगों के पास ये स्किल सेट है और कितने लोगों के पास ये तरीकेकार है कि ये खुल सकती है, ठीक है ना। जैसे एप्पल का नया फोन आया होता है तो उसके ऊपर रंग बिरंगा स्क्रू डला हुआ होता है, तो वो जो डिफरेंट किस्म का जो स्क्रू होता है, उस स्क्रू की जो अम, खोलने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर है वही अवेलेबल नहीं होता, वो तो चाइना से जब बन के आता है दोबारा फिर हम स्क्रू खोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसी तरह ये एक वल्नरेबिलिटी है, एक्सप्लॉइट अवेलेबल फॉल्स है, नो नॉन नॉन एक्सप्लॉइट्स आर अवेलेबल। तो ये आपके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है उनकी जिम्मेदारी होती है इस तरह की चीज़ों को वेरीफाई करना, ठीक है। मैं कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी, एक्चुअली मैं चाहता तो था कि कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी निकले मगर निकली कोई नहीं, ठीक है। और ये ओवरऑल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का कमाल है। ये देखें जी 3 बज गए हैं, उसने काशिफ स्कैन करना शुरू कर दिए, ये कोई 3-4 डिवाइसेस पे स्कैन किया है। ये इंफॉर्मेशन है बकायदा कि इन डिवाइसेस के क्या क्या काम है। मैं इसको ना स्कैन को स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैं इसी पीसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी खराब हो जाए, ठीक हो गया। तो ये आपका वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का टूल जो नेसस है, ये 5000 नहीं, 1000 या बल्कि 100 फुट व्यू, ठीक है, से आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। आपने अब अगर कभी स्कैन करना है, स्कैन में जाएं, न्यू स्कैन करें, कोई भी स्कैन पिकअप कर लें, बैड लॉक करना है, ये करना है, वाना क्राई स्कैन करते हैं, ठीक है। वाना क्राई आईपी एड्रेसेस स्कैन दे दें, क्रेडेंशियल्स डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डालना भी चाहें, प्लगइन उसने सेलेक्ट कर दिया ऑलरेडी, सेव करें, स्कैन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह होस्ट डिस्कवरी स्कैन करना चाहते हैं, होस्ट डिस्कवरी मैंने स्कैन बकायदा ऐसे ऐसे आइडियली किया हुआ है। ये बच्चों का लैपटॉप था मेरे ख्याल में, इसमें से कुछ नहीं निकला, मेरे ख्याल में उसने कनेक्ट ही नहीं होने दिया है क्योंकि मैंने डिस्कवरेबल ओवर द नेटवर्क नहीं किया हुआ। ये एक पीसी है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें ओएस आइडेंटिफिकेशन इसने आइडेंटिफाई किया है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 होम है, ठीक है। तो और इसके अंदर बहुत सारे और तरीकेकार हैं कि अगर आप इसके अंदर देखना चाहते हैं कि प्लग इन आई डी 21546,
ठीक है, कोई प्लग इन आई डी 21546 की आउटपुट क्या थी, ठीक है। क्योंकि जब आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अ, आपकी डिवाइस ने जो स्कैन किया है उसमें से आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ये मैंने उसे होल नेटवर्क की स्कैन करने को कहा, तो ये कम बैक विद पिंग द रिमोट होस्ट को पिंग किया है और ये उसका मैक एड्रेस वगैरह निकाल के ले आया है, ठीक है। ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल जो सा है ये आपके ये सारे काम करके देता है। फिर इससे एडवांस जो टूल्स होते हैं उसमें आप एजेंट भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप मल्टीपल स्कैनर्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, यानी आपके पास मल्टीपल स्कैनर्स होते तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाते। अगर आपके पास 15 ऑफिस हैं तो 15 ऑफिस के स्कैनर है, मगर आप एक सेंट्रल लोकेशन से उसे मैनेज करते हो, मगर दैट इज अ टोटली डिफरेंट टूल। टेनेबल आईओ के नाम पे वो टूल यूज होता है। इसी तरह क्वालस के अंदर डिफरेंट टूल है, वो एसेट मैनेजमेंट के भी काम करते हैं। और उसके अलावा जो उनसे हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के भी करते हैं। फिर आप उसके बेस पे टिकट भी लॉक कर सकते हो, टिकटिंग सिस्टम से भी इंटीग्रेशन हो जाती है। फिर रैपिड 7 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देता है कि आपको वल्नरेबिलिटी तो मिल गई है मगर आप उसे एक्सप्लॉइट भी करना चाहते हो, तो रैपिड 7 आपको कैपेबिलिटी देता है आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल, मगर डिपेंड कि आप वाकई रियल सिस्टम को, बेशक रैपिड 7 के एक्सप्लॉइट्स हैं, रैपिड 7 उनको साइन ऑफ भी करती है एक्सप्लॉइट डीबी से निकाल के, फिर भी आप करना चाहते हैं या नहीं, दैट डिपेंड्स कि आप किस किस्म के बिजनेस है और आपके पास ये अप्रूवल भी है या नहीं। तो आप उसे भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हर डिफरेंट टूल की डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, मगर मेरा पर्सनल फेवरेट टूल इज एनासिस। तो आप अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा, सबके ट्रायल चला के देखिएगा, घर के पीसीज पे चला के देखें। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टफ दैट यू हैव टू हैव इन ऑर्डर टू बी अ साइबर ऑप गाय, ठीक है। तो आप ये कोशिश करें कि तमाम टूल जितने यहाँ पे लिस्ट में है एटलीस्ट मिनिमम 2 या 3 का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंड्स ऑन। नेसस तो मैंने कवर कर दिया आपका बहुत हद तक, ठीक है। तो लाइव डेमो, ठीक है। और क्विज इंजन पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली अपडेट नहीं किए, मगर चलते रहे इंशाल्लाह, अपडेट करते रहेंगे हम लोग। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।